Now, next point is when the trial balance agrees, you have already learned that if the total of the two amount column of the trial balance tally, it is not conclusive proof of the accuracy of the account, there may still be some accounting errors. These errors may not be immediately traced but may be detected at much later stage. क्या बताया जा रहा है कि हमने इससे पहले देखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस में मेनली कितने अमाउंट होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, दो ही कॉलम होते हैं, क्लियर। एंड जब अगर वो टैली नहीं हो रहे तो उसका मतलब क्या होगा, दैट मींस कहीं ना कहीं आपकी एरर है, कुछ ना कुछ गलतियां होगी जिसकी की वजह से वो टैली नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर क्या आप तुरंत एकदम से आप फाइंड नहीं कर सकते कि बस हाँ यहाँ गलती थी ये मिल गई, आपको पूरा सारी चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, या तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहना पड़ेगा। हमने इससे जस्ट पहले वाले में ही देखा है कि किस तरीके से आप चेक करेंगे इफ अगर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर आ रही होगी या आपका टैली नहीं हो रहा है, तब आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे, वही आपको स्टेज बताई गई है, क्लियर। उस टाइम पे क्या करेंगे आप, हम देखा था उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया था, आपने देखा होगा। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते थे कि जितना डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो डिफरेंस अमाउंट को ही वहां पे लिख देते थे, डिफरेंस अमाउंट लिख दी। अब सिर्फ वो पर्टिकुलर अमाउंट को बाद में ढूंढने की कोशिश करते थे, है ना, और कंपलसरी कोशिश किया करना ही पड़ता है, बराबर, वो तो करना ही है। These are rectified as and when detected. कौन से सिनेरियो होते हैं जब आपकी एरर आ जाती है, चलिए वो देखते हैं अब। फर्स्ट, फॉलोइंग आर द एरर्स व्हिच डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये कुछ ऐसे देखो बताए गए एरर्स व्हिच डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये सारे कोई ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इनकी एंट्री गलत भी हो जाए तो। जैसे फर्स्ट कौन सा है, omission to record a transaction in a journal or in a special purpose book. For example, goods purchased on credit but are not recorded in the purchase book at all. In short हुआ क्या है, omission का मतलब भूल गए, लिखना रह गया है। किसके अंदर, ट्रांजैक्शन हमारा जर्नल के अंदर भी नहीं लिखा है, स्पेशल पर्पस के अंदर भी नहीं लिखा है, क्लियर। क्या था, गुड्स हमने परचेज किए थे क्रेडिट पे, एंट्री किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर जो भी हो किसी पर्सन का नाम दिया तो वो या उसकी फर्म का नाम, टू क्रेडिट। अब ये चीज ये हमारा ट्रांजैक्शन था। अब इसको तो ना हमने जो हमारा जर्नल है उस जर्नल के अंदर ऐसे एंट्री आती है वो भी नहीं थी, प्लस इसकी जो स्पेशल पर्पस बुक बनती है हमारी, स्पेशल पर्पस बुक किसकी, परचेज के नाम से, क्लियर, उसके अंदर भी एंट्री नहीं गई। और एक लेजर प्रिपेयर करते हैं हम लोग, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, आइदर कैश होगा तो कैश का एक लेजर बनेगा, इसके अंदर भी एंट्री तो गई ही नहीं, बराबर। तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। इन शॉर्ट ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, समझ जाओ। एक भी जगह इसकी कहीं भी इफेक्ट आई, कहीं पर भी नहीं। अगर ऐसा होता कि जर्नल में हमने इसकी एंट्री दे दी है, क्या हुआ है, जर्नल में एंट्री दे दी, बाकी यहां पर लिखना रह गया है, तब क्या हो सकता, तब आपको एरर डिटेक्ट होती, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो हमने ना जर्नल में, लेजर में, स्पेशल पर्पस बुक में किसी में उसकी एंट्री ही नहीं दी है। दैट मींस क्या होगा कि भाई जो परचेज का ट्रांजैक्शन है ये हुआ ही नहीं है, ऐसा हो गया कि ये ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, क्लियर। इसलिए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट ऑफ एन आइटम इन जर्नल और इन अ स्पेशल पर्पस बुक। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ ₹2550 ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द सेल्स बुक 5250। समझो हुआ क्या है यहाँ पे, क्यों इसके अंदर बता रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक्चुअल सेल कितना हुआ था,
2550 का सेल हुआ। लिख कितना दिया है अपने सब बुक्स में 5250। सिर्फ क्या हुआ है, अमाउंट का हेर फेर है। दैट मीन्स सेल किया, यहां पर कैसा सेल्स किया आपने, गुड्स फॉर सोल्ड, क्रेडिट है तो क्या आएगा, जो भी हो। क्रेडिट अकाउंट तो आता नहीं, लेकिन यहां पर भी जो भी होगा वो आ जाएगा। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री यहां पे प्रॉपर दी गई। सिर्फ क्या हो गया, हमारी एक्चुअल जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या थी 2550, ये हमारी अमाउंट थी, इतने का ही हमने सेल्स किया। बट बाय मिस्टेक हमने हमारी जो जर्नल बुक है, स्पेशल पर्पस बुक है, एंड जो लेजर है, इन सभी के अंदर यहां पर जर्नल में ही स्टार्टिंग कहां से करते हैं, जर्नल कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग कहां से, जर्नल से होती है। यहां पर हमने अमाउंट क्या थी 2550, हमने लिख कितनी थी 5250, 5250। क्लियर, ये अमाउंट हमने लिख दी। सेम ये तो जर्नल में आ गई, ये अमाउंट का जर्नल में। स्पेशल पर्पस में भी अमाउंट कितनी आ गई 5250। लेजर में भी अमाउंट क्या आ गई 5250। तो क्या लगता है आपको कहीं पर भी एरर डिटेक्ट होगी, कहीं लगता है एरर डिटेक्ट होगी। एरर कैसे हो सकती है कि हाँ मैंने जर्नल के अंदर 2550 लिखा है और यहां पर स्पेशल पर्पस में 5250 लिखा है, तब मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ, तब क्या होगा, मैंने इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस अमाउंट आएगा, डिफरेंस आएगा क्योंकि अमाउंट चेंज है, तभी तो डिफरेंस आएगा। अगर एक ही अमाउंट है, यहां पर भी वही अमाउंट दी गई है, यहां भी वही अमाउंट लिखी है, लेजर में भी सेम वही अमाउंट लिखी है, तो कहां से डिफरेंस आएगा, बराबर। तो कहीं से डिफरेंस आने के चांसेस है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, तो आपको यहां पे यही बताया गया है कि वो चीज लिखनी रह गई थी या लिखी है, लेकिन कैसी, रॉन्ग अमाउंट है। क्लियर, लिखना कितना था 2550, लिख कितना दिया 5250, वो तो सभी में लिख दिया है सर, तो एरर कहां से आएगी। देन नेक्स्ट, posting the correct amount on the correct side but in the wrong account. For example, cash received from Jagannath was credited to Vishwanathan. यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, क्या बताया गया है, कैश रिसीव किया है हमने, यहां पर आपने क्या किया था, कैश रिसीव किया था। सपोज एक्स नाम का पर्सन है, उसके पास से आपने कैश रिसीव किया है, तब तो कैश अकाउंट डेबिट इस तरह से लिखते हैं, 5000 रुपीज होगा, जस्ट एग्जांपल है ना, 5000 रुपीज ये था। आपने हम हर एक के लेजर प्रिपेयर करते हैं, ये चलो ये कैश अकाउंट का लेजर, एक्स नाम का जो पर्सन है इसका अकाउंट का लेजर, और भी बहुत से जन थे, एक्स वाई नाम का भी एक पर्सन है, एक ही जन के साथ तो बिजनेस नहीं करूंगा, और भी लोग होंगे। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, मैंने कैश रिसीव किया है, तो मेरे कैश में तो किधर से एंट्री आ जाएगी, डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी, किसके पास से, एक्स नाम के पर्सन से मैंने कैश रिसीव किया है, कितना 5000 रुपीज। अब यहां पर क्या हुआ, लिखना किसमें था, एक्स वाले में, लिख किसमें दिया, वाई वाले के अंदर, क्या कैश अकाउंट करके, कितना हो गया यहाँ पे कि इसके पास से रिसीव किया है 5000 रुपीज। इस तरीके का प्रॉब्लम हो गया है। अब एट द एंड हम जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अब मुझे इतना बताओ, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा डेटर ही है, ये भी कौन है, मेरा डेटर ही है। क्लियर, क्या इसकी भी यही साइड पे आती है अमाउंट, बिल्कुल, इसके भी क्रेडिट साइड पे ही क्या आती, अमाउंट आती है ना, कैश की अमाउंट कहां आती, क्रेडिट साइड पे, इसकी भी किधर है, क्रेडिट साइड पे ही है। डिफरेंस कहां है, अगर ऐसा हो कि आपको सिर्फ x का बताना है कि x के अकाउंट में कितना है, y के अकाउंट में कितना है, तब आपका एरर आएगी। लेकिन क्या हमें यहाँ पे इनके पर्सनल अकाउंट देखने हैं,
कहीं पर भी आपको ऐसा बोला है कि क्या आपको पर्सनल अकाउंट देखने हैं, कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट देखना ऐसा बोला है नहीं, तो कितनी इफेक्ट आएगी, ट्रायल बैलेंस में देखना है आपको, तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में देखना है, क्लियर। आपको तो क्या करना है ट्रायल बैलेंस में, अभी जैसे कि सेम यहां पर अमाउंट है, अभी इधर दिया होता 500 रुपीज, 500 लिखना वहां था रह गया, इधर साइड लिख दिया होगा 500 बराबर, या चलो ये 500 भी हटाओ, दूसरा एक देखते हैं अमाउंट आनी कितनी थी, चलो एक ही जन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, इन पर्सन के साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन ही हुआ नहीं, गलती से लिख दिया। ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर होगा हम हमारे डेटर्स का नाम लिखेंगे, उसमें एक डेटर्स के नाम से अकाउंट पहले ही बन जाता है ना, कि आपके डेटर्स कितने हैं, तो उसके अंदर x का लिखेंगे, x का कितना है भाई, भी x का तो कुछ नहीं, y का कितना है 5000, तो मेरे डेटर कितने हो गए टोटल, इन शॉर्ट मेरे डेटर कितने हो गए या 5000 का ट्रांजैक्शन डेटर्स के साथ हुआ है, इधर इसमें x के साथ हो या y के साथ हो, इसमें कोई एरर आई क्या, नहीं। अगर करेक्ट एंट्री भी आती, क्या बता रहा हूं, अगर करेक्ट एंट्री हम करते तो क्या आती, x एंड y, हमारा डेटर्स का अकाउंट जो बनता कि बाकी डेटर्स के पास से कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो x के पास से लिखते, करेक्ट ट्रांजैक्शन है 5000, इसके साथ 0, टोटल ऑफ डेटर कितना आ गया 5000, कहीं पर भी एरर आ रही है, सेम अकाउंट में ही मैंने लिखा हुआ है, बस क्या आ गया पर्सन के अकाउंट चेंज हो गए, क्रेडिट साइड आना चाहिए था वहीं पर गया है, अमाउंट फाइनल जब मैं डेटर का टोटल निकालूंगा तो 5000 ही तो आ रहा है, क्लियर। जब पर्सनल अकाउंट आपको बोल दिया जाए, जब आप क्या करेंगे पर्सनल अकाउंट आप मेंटेन करेंगे और तब देखेंगे, हाँ तब आपको 100% एरर मिलेगी, कब, जब पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तब। लेकिन यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, ट्रायल बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में, ट्रायल बैलेंस के, तो उसके अंदर तो डेटर लिखेंगे, तो डेटर तो सेम ही आते, इसलिए एरर भी आपकी यहां पे नहीं आएगी, क्लियर। एक एक पॉइंट को समझना। नेक्स्ट कैसा है, एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, फॉर एग्जांपल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, सेम इसके अंदर भी है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लिख कहां दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर लिख दिया है, एंड वाइस वर्सा मतलब एक साइड आना चाहिए था, दूसरी साइड पे भी लिख दिया, सेम टू सेम, क्रॉस हो गए वो, बराबर, कैसे हो गए, क्रॉस हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ से आता है क्रेडिट साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहां आता है डेबिट साइड, दोनों लिख दिए, दैट मींस वो तो नील ही हो गया, अमाउंट क्या हो गई, 0 ही हो गई, क्या थी, फॉर एग्जांपल रिपेयर टू बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट आएगा नहीं, वो तो क्रेडिट आएगा, खर्चा है उसके लिए तो क्रेडिट साइड आएगा, क्लियर। Why does the trial balance still agree though there may be above stated error? Reason in that in the above cases the debit and credit affect simultaneously by the same amount. किस कारण की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, क्योंकि आपकी डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट जो आती है वो सेम नहीं आती है, इसीलिए वो टैली भी नहीं हो पाता है, बराबर। चलो एक्सरसाइज 12.1, do the following errors affect the trial balance or do not affect the trial balance? Just write yes if it affects and no it does not affect. क्या बताना है, सेंटेंस आपको दे के रखे या वी कैन से ट्रांजैक्शन दे के रखे हुए, क्या ये ट्रांजैक्शन से ट्रायल बैलेंस में कुछ अफेक्ट होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना बताना, क्या ये अफेक्ट होने जैसा है। चलो जैसे goods sold of rupees 3200 to Anil Nayak, but it is not entered in the sales book. That means इन्होंने सेल्स बुक में तो लिखा ही नहीं है, that means क्या है, अब यहाँ पर हर कोई का जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करता है,
जो बड़े बिजनेस वाले तो डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं, क्या है डायरेक्ट सेल्स की है तो सेल्स की बुक को डायरेक्ट लेजर मेंटेन करते हैं, हर कोई जर्नल एंट्री नहीं, सब क्या करते हैं लेजर ही प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे सेल्स का था 3200 अनिल नायर दैट मींस क्रेडिट का, लेकिन इन लोगों ने सेल्स बुक में तो लिखा ही नहीं, लिखा नहीं तो उसका मतलब क्या, मैं क्या समझूंगा ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 फिफ्थ वाला पर्सन क्या था अनिल नायर सर, ट्रांजैक्शन हुआ, लिखा ही नहीं तो मुझे भी तो याद रहेगा ही नहीं, मे भी शायद कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं होगा, बराबर। हमको क्या लगता है कि ट्रांजैक्शन हुआ होगा जब हम उसकी एंट्री करते हैं, कहीं ना कहीं गलत लिखा हो, लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं है सेल्स बुक में, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि 4 के मेरे ट्रांजैक्शन हुए थे, इनका मैं टोटल करूंगा तो ये तो इजीली टैली तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसी की सेम इफेक्ट मैं ट्रायल बैलेंस में डाल दूंगा, बराबर। तो यहां पर क्या आएगा इसका आंसर, नो। क्या आएगा कि इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹2400 from Simran and is correctly entered in the books but posted to the credit of her account in the ledger as 3400। यहां पर समझो क्या है, सिमरन के पास से गुड्स परचेज किए, क्लियर, अकाउंट करेक्ट, उन लोग ने क्या करी एंट्री भी लिखी आपको कि करेक्ट एंट्री की है, बराबर। हमारी एंट्री क्या आती थी, परचेज टू सिमरन अकाउंट, एंट्री थी हमारी, अमाउंट कितनी थी 2400, इस तरीके से ही लिखी हुई है 2400 ने जर्नल में भी लिखी है, एंट्री दी है, बट लेजर के अंदर जब पोस्टिंग करनी थी तब उन्होंने जो परचेज अकाउंट था, परचेज या उनका सिमरन के नाम से जो अकाउंट था उसके अंदर 2400 की जगह बाय मिस्टेक क्या कर दिया 3400 कर दिया सिमरन के नाम से, अमाउंट कितनी कर दी 3400, अमाउंट चेंज हो रही है, दैट मींस एरर तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने इफेक्ट सही दी है, जर्नल में आपने सही लिखा था, पोस्टिंग में गलत लिख दिया, दैट मींस एरर दिखाएगा, टोटल में डिफरेंस आएगा। हाँ, अगर इसकी जगह यहां पर भी गलती से 3400 लिख दिया होता तब क्या होता, आप लोग खुद सोचिए, तब क्या होगा, 3400 दिया हुआ है, तब आप यहां पे क्या करेंगे, तब तो एरर तो आएगी नहीं, तब एरर आएगी क्या, नहीं, क्योंकि अमाउंट भी कितनी दिख रही उतनी ही है, यहां पर भी उतनी ही की है, एंट्री भी सही की है, दैट मींस हमको क्या लगेगा ट्रांजैक्शन तो इतना ही हुआ है, क्लियर। लेकिन अमाउंट जो है वो कितनी थी 2400, गलती से कितनी कर दी 3400, डिफरेंस जो है आपका, डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 1000 रुपीस का डिफरेंस आएगा, क्लियर। इससे क्या है यहाँ पे, इससे अफेक्ट होगा बिल्कुल, इसी से क्या होगा अफेक्ट होगा ही, है ना। नेक्स्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक इज इनकरेक्ट, सीधी सी बात है, बुक का परचेज इनकरेक्ट है, इफेक्ट तो आएगी, गलत लिख दिया। एंड अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, अब भी ऊपर हमने एग्जांपल देखा इसका, नो, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्लियर। चलो नेक्स्ट 12.2, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, वेरियस अकाउंटिंग एरर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। किस तरीके से आप एरर फाइंड कर सकते हैं, कौन से होते तरीके या कौन से बेसिस पे एरर आपको अकाउंट के अंदर देखने मिल सकती है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर यहाँ पे उनका स्वभाव नहीं होगा, नेचर है ना, कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, पर्सनल है, आइदर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, किस तरीके का था, उसमें फर्क पड़ेगा। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन आप लिखना रहेगा, मे बी एरर ऑफ कमीशन, एक्स्ट्रा पैसे देने थे या लेने थे उसमें चेंजेस है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आगे देखेंगे प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, एंड बाकी सब भी आपको ब्रीफ में दिया ही है। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपैक्ट ऑन लेजर अकाउंट, किसके इंपैक्ट में, ये जो 4 आपको दिए थे, है ना,
फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कौन से नेचर थे ये तीन, इन तीन के बारे में आप आगे क्या है, अगर ये तीन एरर आपने कर लिए गलती से, है ना, सपोज अगर कोई बिजनेस के अंदर इन तीन से मिलती जुलती कोई एरर अगर हो गई है तो उसका सीधा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, लेजर अकाउंट में। सीधा इफेक्ट कहां होगा, लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में किस तरीके की गलतियां हो सकती है, वन साइड एरर हो सकती है या तो टू साइड एरर हो सकती है। कैसी, वन साइड एरर और वी कैन से एज अ टू साइड एरर, इससे ज्यादा कोई एरर नहीं होती। क्लियर, इसको भी ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट्स दिए उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर सब पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर, चलिए एज अ रूल अ ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, however accountant may not record it at all or record it partially, it is called an error of omission। क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि हमारे बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या की जाती है, फर्स्ट थिंग हमारे बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट दैट मींस जर्नल हमारी, इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। बाय मिस्टेक क्या होता है, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, कुछ चीज लिखना भूल जाते हैं। एग्जाम में होता होगा ना, अरे ये लिखना भूल गया, अरे याद नहीं आया, या कुछ चीज लेके जाना भूल जाते हैं घर से बाहर। ठीक है, रेगुलर लाइफ जैसा ही है, तो यहाँ पे भी कुछ चीज लिखना भूल गया, नॉट रिकॉर्डेड, या तो उसने लिखा भी है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो अमाउंट है, कहीं पर होता है ना कि जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, डेबिट लिख दिया, क्रेडिट में अरे वो किसको क्रेडिट में दिया था, जो मंडेटर था वो याद नहीं, मे बी ये छूट गया, या अमाउंट लिखनी रह गई है, कुछ इस तरीके की भी गलतियां हो जाती है। रिकॉर्डेड इट पार्शियली, पार्शियली रिकॉर्डेड मींस लिखा तो है लेकिन आधा अधूरा लिखा है। अभी यहां पर ऐसा लिखा हो परचेज टू बस डैश डेबिट, यहाँ पे 100 किससे, ये तो रिकॉर्ड है लेकिन कैसे, पार्शियली, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, है ना, आधा अधूरा, दैट वी कॉल एज अ पार्शियली। इट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ ओमिशन। आपको डेफिनेशन मिल गई है एरर ऑफ ओमिशन की। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल दिया है, चलिए एग्जांपल देख लें। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक or discount allowed to customer was not posted to discount account in the ledger। क्लियर, समझ में आया क्या बताया जा रहा है, गुड्स हमने परचेज किए थे क्रेडिट में बट लिखे नहीं लेजर बुक के अंदर या हमारी परचेज बुक में, लिखा ही नहीं, एंट्री दी है लेकिन लिखा नहीं है। डिस्काउंट अलाउ किया था, अलाउ मतलब हमने सेल किया तो हमने हमारे कस्टमर को डिस्काउंट दिया, लेकिन उस चीज की इफेक्ट डिस्काउंट अकाउंट में लिखना तो भूल गए, बराबर नहीं। इन द फर्स्ट केस इट इज अ कंप्लीट ओमिशन, मींस आप तो उस चीज को लिखना ही भूल गए। देयरफॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर अफेक्टेड बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बराबर। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि हम कोई चीज लिखना भूल गए, अगर वो दोनों साइड पे हुआ, बोथ, अगर आप जर्नल में भी उसको लिखना भूल गए और हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक होती है और वी कैन से एज अ लेजर, बहुत से बिजनेस में क्या करते हैं, जर्नल नहीं डायरेक्ट वो लेजर और स्पेशल पर्पस बुक ही प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत से जगह पे ये सारी चीज प्रिपेयर करते हैं। अगर जो सब प्रिपेयर करते हैं, जर्नल भी, स्पेशल पर्पस बुक भी और लेजर, ये तो कंपलसरी होती है, ये दो बुक कंपलसरी है। जर्नल डिपेंड करता है बिजनेस वाले किस तरीके से करें, क्लियर सॉरी। तब इसके अंदर अगर लिखा ही नहीं है, ना जर्नल में लिखा तो स्पेशल पर्पस बुक में तो लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि जर्नल में नहीं है तो स्पेशल पर्पस में नहीं, स्पेशल पर्पस बुक में भी नहीं है तो लेजर में भी नहीं होगा। दैट मींस वो ट्रांजैक्शन तो ऐसा है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा यहाँ पर, व्हाटएवर जो भी ट्रांजैक्शन है वो तो मतलब हुआ ही नहीं है, क्या है, हुआ ही नहीं है।
अगर स्पेशल पर्पस बुक में उसे लिखा होता, है ना, स्पेशल पर्पस बुक में उसे लिखा होता तो लेजर में भी इफेक्ट हो जाती है उसकी, तब हम क्या बोल सकते कि एरर आ रही है। क्लियर? ये बताया आपको कंप्लीट ओमिशन। देयरफॉर बोथ द डेबिट क्रेडिट आर द अफेक्टेड द सेम अमाउंट, आपकी सेम अमाउंट आनी चाहिए। देयरफॉर इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इन शॉर्ट अभी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन कितने 1 2 3 4, एक मैंने परचेस का ट्रांजैक्शन किया था लेकिन रिकॉर्ड किसी में किया ही नहीं। दैट मींस कितने ट्रांजैक्शन हुए, 4 ही हुए। तो क्या मेरी कोई गलती आएगी? बिल्कुल कोई भी गलती आएगी ही नहीं। बराबर? The second example is the example of partial omission. It affects only one account, that is discount account. Therefore, it is trial balance. It affects the trial balance. अब यहाँ पर इनका डिस्काउंट की जगह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हमारा जो ऊपर देखा परचेज वाला, है ना, कौन सा देखा? परचेज वाला। हमने कोई भी चीज परचेज करते, जैसे ये रहा, हमने परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बीज अकाउंट, कितना 100 रुपीज। अब इसकी क्या करेंगे? लेजर इफेक्ट दे देते हम लोग। तो क्या करेंगे? पहले तो हमने परचेज अकाउंट जो है, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड बीज अकाउंट के नाम से कितना 100 रुपीज इफेक्ट लिख दी, बट बाय मिस्टेक हम बी के अकाउंट में जो लिखनी थी, क्या चीज आनी थी? परचेज अकाउंट यहां पर आना था, वो हम लिखना रह गए। क्या हुआ? लिखना रह गया। एक साइड हमने लिख दिया है, एक साइड बाकी है। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा काम। ये वही है, आधा अधूरा काम। एक साइड दे दिया मींस आपका जो भी वर्क है वो 100% कंप्लीट नहीं है। आपने कैसा मे बी 50% किया होगा या 90% भी किया होगा, लेकिन 100% नहीं है। बराबर? एक साइड लिख दिया है, एक साइड नहीं लिखा है। ऐसे केस में 100% आपकी ट्रायल बैलेंस में एरर आएगी ही, क्योंकि आपने एक साइड अमाउंट दी है, इस साइड का अमाउंट है ही। सीधी सी बात है, परचेस का टोटल ज्यादा दिखेगा, उसके सामने जब उनके क्रेडिटर है तो उनका टोटल भी तो मैच होना चाहिए, क्योंकि हमने परचेस किनसे किया है? हमारे क्रेडिटर से। तो इन सब का टोटल, जितने भी क्रेडिटर है उनका टोटल हमारे परचेस के टोटल से मैच होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो उतनी ही चीजें खरीदी है जितनी मैंने क्रेडिटर के पास से ली है। तो उनका टोटल और मेरा परचेस का टोटल सेम होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, सारे क्रेडिटर का टोटल मिला के मेरा परचेस का टोटल सेम नहीं हो रहा है, तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस है इसके अंदर भी एरर तो आएगी ही, क्योंकि क्रेडिटर का जो टोटल है वो मेरे परचेज अकाउंट जो है, परचेज बुक है, उससे मैच तो करेगा ही नहीं। क्लियर? दोस्तों ने दिखाया आपको किस तरीके से इफेक्ट अफेक्ट हो सकता है ये। बराबर? चलिए नेक्स्ट